हेलो स्टूडेंट, आज आपको क्लास 9th में प्रश्नावली 1.2 का दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। इसमें लिखा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय हो। तो पहले देखो क्या लिखा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। पहले आप धनात्मक पूर्णांक एक ले लो, जैसे √1 का मान क्या हुआ, ये तो 1 हुआ, ये तो भाई परिमेय है। √2 का मान क्या हुआ, ये तो √2 रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। √3 क्या हुआ, √3 ही रहेगा। √4 क्या हुआ, इसका मान तो 2 आ गया। तो देखो इसमें क्या लिखा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, ये आपके धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं है, और इनका क्या कर दिया वर्गमूल। अब कह रहा है इनके जो वर्गमूल क्या अपरिमेय संख्या होते हैं। तो जानते हो ये देखो अपरिमेय, ये परिमेय, परिमेय परिमेय दोनों होते हैं। तो पहली वाली बात गलत हो गई, ठीक। तो यहां लिखोगे नहीं, नहीं, ठीक। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते नहीं होते हैं भाई। कुछ पूर्णांक ऐसे हैं जिनके वर्गमूल परिमेय भी होते हैं, ठीक। तो नहीं हो गया। अब कह रहा है एक ऐसी संख्या का उदाहरण दो, कोई दे दीजिए, √4 वाला दे दीजिए कि √4 इसका वर्गमूल कितना है, 2, ठीक। कोई उदाहरण दो, √9 दे दीजिए, √9 का मान क्या, 2। कह रहा है एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय है, ठीक। तो √4 का मान क्या हुआ, 2, जो परिमेय संख्या है, जो एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक। कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय हैं? तो नहीं है, अभी हमने लिख कर दिखाया था आपको, ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन है 3 कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, ठीक। तो इसको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे, देखिए सॉल्व करेंगे। तो वैसे सबसे पहले आपको √2 पढ़ना था, √3, फिर उसके बाद 5, लेकिन आपका क्वेश्चन 5 कहता है तो 5 कराते हैं, फिर आपको ये होमवर्क में देंगे, ठीक। इसको आप रफ कॉपी पर कर लेंगे, या आपको फेयर कॉपी पर करना है। तो देख लीजिए √5 को किस प्रकार आप निरूपित करेंगे। तो पहले सबसे पहले आप लिखेंगे √5 और इसको तोड़ दीजिएगा, ठीक। इसको कैसे तोड़ेंगे कि 4 और 1 कितना होता है, 5 भाई। 4 1 कितना हुआ, 5। तो आपका 4 क्या हुआ, ये 2 का वर्ग है, और 1 क्या हुआ आपका, ये 1 का वर्ग हो गया, ठीक। अब आप क्या हुआ बताओ भाई, 5 को कैसे तोड़ दिया कि 4 1 5, 4 क्या हुआ, 2 का वर्ग, और 1 क्या हुआ, 1 का वर्ग। अब संख्या रेखा पर √5 निरूपित करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप संख्या रेखा बना लेंगे। संख्या रेखा पर आप यहां पर क्या लेंगे, 0, और पटरी की सहायता से 1-1 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु ले लेंगे, ठीक। एक मानक होता है, चाहे आप 2-2 सेंटीमीटर दूरी पर ले लीजिए, ठीक। एक मानक रहता है कि 1 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु ले लिया ये वाला, तो अगला भी 1 सेंटीमीटर दूरी पर। चाहे आप 2 सेंटीमीटर लो तो यहां भी 2 सेंटीमीटर गैप होना चाहिए। ये करते हैं 1-1 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु ले लेते हैं, ठीक। ये आपकी संख्या रेखा बन गई, ठीक। अब इस पर √5 प्रदर्शित करना है। तो √5 प्रदर्शित करने के लिए देखो इसको हमने पहले तोड़ लिया कि 4 1 5, और 4 क्या हुआ, 2 का वर्ग, 1 का वर्ग। तो यहां पर क्या करते हैं, 2 लिखा हुआ है, तो यहां से क्या करेंगे कि यहां पर जो 2 लिखा है यहां पर कोई एक बिंदु ले लेंगे, ठीक। यहां पर 2 पर हमने बिंदु 1 हमने ए ले लिया, ठीक। ये ए बिंदु यहां पर ले लिया क्योंकि यहां पर 2 इकाई होना चाहिए, 2 इकाई ले लिया। अब क्या करेंगे, इस पर 1 इकाई का, वही 1 सेंटीमीटर का जितना ये लिया था उतने का यहां पर लंब डाल देंगे, ठीक। क्योंकि 2 और 1 इतना बनाना है, तो यहां पर क्या करेंगे, लंब डाल दिया हमने 1 सेंटीमीटर का। अगर आपने 1 सेंटीमीटर लिया है तो 1 सेंटीमीटर का लंब डाल देंगे, ठीक। और यहां पर बिंदु आपका मिल गया बी, लंब आप चांदे से डाल देना, ठीक। या प्रकार से 19 का कोड बना सकते हो। और फिर क्या किया, जानते ही आपका 2 मात्रक हो गया या 2 इकाई हो गई, और ये 1 इकाई है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाते हो, ठीक। तब आपका ओ भी निकल आता है।
और हम फिर क्या करेंगे, ओ को बी से मिला देंगे, वही आपका 0 जो है इसको इससे मिला देंगे। अब जानते हो ये आपका क्या है 2 और ये कितना है 1, तो जब आप पाइथागोरस प्रमेय से लगाओगे तो आपका जो आएगा ये कितना आएगा √5, क्योंकि आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है कि कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो इसमें लंब कितना है, ये आपका 1 इकाई है, आधार कितना है, ये आपका 2 इकाई है, तो आपका कितना 1 और कितना हुआ 4, ये हो गया 5, और कर्ण बराबर निकालेंगे तो आएगा √5, तो ये जो आएगा √5 आएगा, ठीक, कितना आएगा √5। अब ये जो है इसकी जो माप आएगी इस रेखाखंड की वो √5 के बराबर आएगी, ठीक, किसके बराबर आएगी √5 के बराबर इसकी माप आएगी। अब क्या करते हैं, प्रकाल की नोक यहाँ पर रखकर और पेंसिल की नोक यहाँ पर रखकर इसकी जो माप आएगी वो √5 के बराबर होगी और यहां से इसका चाप लगा देंगे, ठीक, इस तरीके से चाप लगाएंगे। चाप लगाएंगे, यहां पर जो बिंदु आएगा उस बिंदु को मान लेंगे कि P, ये बिंदु P, और जो आपका जो बिंदु P है ये संख्या रेखा पर √5 को प्रदर्शित करता है, ठीक, जो आपका बिंदु P आएगा ये संख्या रेखा पर √5 को प्रदर्शित करता है, ठीक। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे आप, कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, संख्या रेखा खींचेंगे, उस पर आप बिंदु ले लेंगे, 0 आपका है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे इधर ले लेंगे और इससे देखेंगे इसको तोड़ लिया था कि √5 बराबर क्या हुआ 4 + 1, तो 4 + 1 हुआ तो यहाँ क्या आएगा 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर तो 2 इकाइयां बनाएंगे 1 इकाई बनाएंगे। हाँ ऐसा भी कर सकते हो कि 1 इकाई दूरी ले लीजिए और यहाँ पर 2 इकाई दूरी का खींच लीजिए। आप पटरी से 1 सेंटीमीटर लेते हो तो यहाँ पर जैसे 1 का ये ले लिया और 2 का ये ले लिया और इसको मिला दिया, फिर चाप लगाया, यहीं पर मिलेगा, ठीक। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? और ये अपने रफर पर चेक कर सकते हो कि कैसे आया ये। तो ये दूरी आपकी 2 हो गई, ये आपकी 1 इकाई पटरी से नाप ली और ये इसको हमने इससे मिला दिया और प्रकाल की नोक यहाँ पर रख ली और पेंसिल की नोक की आपने ऐसे चाप लगा दिया। यहाँ पर जो बिंदु आया बिंदु P है ये संख्या रेखा पर √5 को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर अधिक लैंग्वेज लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये लिख देंगे कि बिंदु P, संख्या रेखा पर बिंदु P, संख्या रेखा पर बिंदु P √5 को निरूपित करता है या प्रदर्शित करता है, निरूपित करता है, ठीक। इस प्रकार आपका यह क्वेश्चन हो जाता है, अधिक लैंग्वेज लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। √5 बराबर क्या आया 4 + 1, 4 क्या हुआ 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 2 इकाई इधर ले ली 1 इकाई इधर ले ली। ऐसा भी कर सकते हो कि 1 इकाई इधर ले लो 2 इकाई ऊपर ले लीजिए, ठीक। और ये जो दूरी आएगी वो √5 होगी, ठीक। और आप वहीं से इसे चाप लगा कर ये भाई दूरी आई है √5 के बराबर और इसको इससे मिला दिया, यहाँ पर जो कटेगा वो वाला बिंदु मान लिया, वही बिंदु क्या करता है संख्या रेखा पर √5 को प्रदर्शित करता है। तो अब क्वेश्चन रफ पर कर लेना, ठीक है, फिर कॉपी मत करना कि √2 बनाना है √3 बनाना है, इनको कैसे बनाएंगे। तो भैया √2 कैसे बनाओगे, जैसे √5 क्या था कि 4 + 1, तो 2 बराबर क्या आएगा 1 + 1, अब 1 + 1 तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। अब आप संख्या रेखा बना लेंगे, भैया ध्यान दीजिएगा कि √2 और 3 कैसे बनाएंगे, इनको रफ कॉपी पर करना है, फेयर कॉपी पर नहीं करना है। फेयर कॉपी पर जो क्वेश्चन दिए वही करना है। अब संख्या रेखा पर हमने ले लिया 0, ये आपका 1 सेंटीमीटर दूरी पर ही हो गया 2 या 3 या 4, इतनी दूरी पर ये बिंदु ले लेंगे, ठीक। तब आपको बनाना है √2, कैसे बनाओगे कि यहां पर 1 पर ले लिया बिंदु A ले लिया और यहीं पर आपने 1 इकाई का लंब डाल दिया, 1 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु लिया था, इसको B मान लिया, B को हमने इससे मिला दिया। अब ये एक मात्रक और ये भी एक मात्रक है तो ये आएगा √2 और यहां पर ये दूरी प्रकार में भरकर और ऐसे आप चाप लगाओगे तो यहां पर 2 का रहेगा, ठीक। जो बिंदु P होगा, जो बिंदु P ये क्या करेगा √2 को प्रदर्शित करेगा, ठीक।
इस प्रकार संख्या रेखा पर अंडर रूट 2 बन जाता है। ठीक, संख्या रेखा क्या बन जाता है? अंडर रूट 2। ध्यान दीजिएगा, उसके आगे अंडर रूट 3 अब कैसे बनाएंगे इसी में देखिएगा। भाई अंडर रूट 2 आपने बना लिया, इस तरीके से बनता है, फिर कॉपी पर नहीं करना, रफ पर कर लेना। ठीक, अंडर रूट 3 कैसे बनाओगे? भाई अंडर रूट 3 बराबर क्या होगा? 2 + 1। और ये वर्ग कैसे बने? भाई 1 का वर्ग तो 1 बन गया, अब 2 का कैसे बने? तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर 2 होता है, और 1 का स्क्वायर 1, जैसे ये क्या था? 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर बन गया। अंडर रूट 5 में क्या था कि 4 + 1, ये 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर बन गया। लेकिन ये किससे होगा? ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 3 को बनाने के लिए पहले अंडर रूट 2 बनाना ही पड़ेगा आपको। ठीक, अंडर रूट आपको 3 बनाने के लिए अंडर रूट 2 बनाना पड़ेगा। तो अंडर रूट आप 2 बनाना सीख गए। अब अंडर रूट 3 का था, लेकिन हमको अंडर रूट 2 बनाना पड़ेगा। अब आप अंडर रूट 2 पर क्या करेंगे? एक इकाई का खींच लेंगे, जहां पर अंडर रूट 2 आया है वहीं पर एक इकाई का लंब डाल देंगे। ठीक, इसको c मान लिया, इसको फिर इससे मिला देंगे और प्रकार में दूरी फिर ये भर लेंगे। ठीक, और इससे इधर 4 लगा लेंगे और कटान बिंदु को क्या मान लेंगे? यहाँ पर q मान लिया। जो आपका q आएगा, q ये अंडर रूट 3 को प्रदर्शित करेगा। ठीक, इस प्रकार अंडर रूट 3 का बनाने के लिए पहले आपको अंडर रूट 2 का बनाना ही पड़ेगा। ठीक, और उसके बाद आप अंडर रूट 3 का बना लेंगे। ठीक, तो इस प्रकार ये जो है रफ कॉपी पर कर लेना आप लोग, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना।